जय गुरु गोरखनाथ अलख निरंजन आदेश आदेश आदेश। सभी भाइयों को राम राम। आज बात करेंगे ब्रह्म राक्षस के बारे में। बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि कोई भी ब्राह्मण मर जाता है और उसका जो है आत्मा जो भटकता है वो ब्रह्म राक्षस होता है। और ब्रह्म राक्षस जो है बहुत पावरफुल होता है। बिल्कुल होता है, ब्रह्म राक्षस बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। मगर ब्रह्म राक्षस ये बनता कौन है? ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कुल का कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो ब्रह्म राक्षस ही होता है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म राक्षस वो होता है जिसके अंदर शक्ति हो। उसके नाम से ही पता चलता है, उसके नाम ही परिचय बताता है। ब्रह्म राक्षस दोनों चीज़ें उसके नाम से ही सामने आ रहा है खुल के कि ब्रह्म राक्षस की शक्ति क्या हो सकती है। वो अपना परिचय लेके चलता है, बताने का वो मोहताज नहीं है, वो अपने परिचय का मोहताज नहीं है, वो खुद लेके चलता है। उसको पता है, लोग उसके नाम लेने से पहले ही बताते हैं ब्रह्म फिर राक्षस। दोनों गुण होते हैं, इसलिए वो सबसे ताकतवर होता है। मगर ये होता कौन है? ये कौन लोग होते हैं? ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से और मरने से कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ब्रह्म राक्षस ही बनेगा। भूत प्रेत भी बनते हैं, उसमें भी बहुत पावरफुल भी होते हैं और कम पावरफुल भी होते हैं। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसी प्रकार का वो प्रेत बनता है। उग्र भी हो सकता है, शांत भी हो सकता है। जैसा उसकी जो उसका जब जिंदा था तो जैसा भी वो फील करता था या जैसा उसका रहन सहन था, जैसा वो पसंद करता था, उसी प्रकार का वो प्रेत बनेगा। मगर ये ब्रह्म राक्षस जो होते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये ब्राह्मण कुल का ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। इसका महत्व ये है कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर वेद पुराणों के बारे में जानकारी रखता है या मंत्रों को सिद्धि कर रखा है या मंत्र का जो है अपने जीवन काल में उन्होंने जो प्रयोग किया है, सिद्धि प्राप्त किए है, ईश्वर से जुड़ा है, भक्ति भाव करता है, पूजा अर्चना करता है, ऐसा व्यक्ति वो कोई भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है और फिर उसका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा आम स्वभाव से अलग है, जैसे कि भक्ति भाव करते हुए भी उसका लोगों से दुर्व्यवहार करना या फिर मदिरापान का सेवन करना या फिर मतलब राक्षसी प्रकृति का अगर उसके अंदर विचारधारा है, ठीक है, तो वो जब मरेगा, अकाल मृत्यु से मरेगा, तो उसकी जो आत्मा होगी वो भटकती रहती है। फिर वो ब्रह्म राक्षस जो है बहुत ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सारे गुण हैं। उसने ईश्वर से लगाव भी किया है, उसने मंत्र की शक्ति भी है उसके पास, उसने साधना भी किया है। तो इस वजह से वो बहुत पावरफुल हो जाता है और फिर इसको कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि वो कंट्रोल नहीं होगा। जो अच्छे जानकार हैं वो उनको कंट्रोल कर लेंगे, और मगर हर किसी की बस की बात नहीं होती है। पहली बात तो ब्रह्म राक्षस जो सही होते हैं वो किसी को परेशान ही नहीं करते, वो ज़्यादा किसी को बेवजह परेशान नहीं करते। अब एक केस मेरे पास आया क्या था, मैंने मना कर दिया था। उनका केस कुछ ऐसा था कि उन लोगों ने जो है
किसी ब्राह्मण परिवार में किसी का हत्या कर दिया था। ऐसा फ़ोन आया था मेरे पास कि ऐसी स्टोरी उन्होंने बताया था करीब 1-1.5 साल पहले कि ब्राह्मण परिवार में किसी ब्राह्मण को उन लोगों ने मार दिया था। और वो जो ब्राह्मण मरा था वो ईश्वर से जुड़ा हुआ था, भक्ति भाव में था। जाहिर सी बात है कुछ मंत्र की सिद्धियां भी किया होगा। तो इस तरीके से जो है उसका आध्यात्मिक से जो है लगाव था और किसी रंजिश की वजह से उसको मारा किसी ने। अब वो जो है ब्रह्म राक्षस जो था, जो प्रेत बना, वो उनके घर परिवार के किसी सदस्य के ऊपर आना शुरू किया और उनसे बार बार यही पूछता था कि तुम लोगों ने मुझे क्यों मार दिया, मैंने क्या बिगाड़ा था। कोई जगह की अपनी रंजिश रही थी, उनकी जगह ज़मीन का कोई भी मामला होगा। तो ये मैटर था उनका। उन्होंने मेरे सामने ये प्रश्न रखा कि इस तरीके की मैटर है और क्या आप इसको आप कुछ बताएं, इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि अपना नाम वो नहीं ले रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि कोई हमारे ही घर परिवार के बुजुर्ग थे, वो लोगों ने इस तरीके से काम किया था जगह ज़मीन को लेकर के। वो बगल में कोई पड़ोस में ब्राह्मण रहते थे, पूजा पाठ करते थे, उनके खेतों को लेकर के या जगह ज़मीन के मामला को लेकर के, और हमारे घर परिवार के लोगों ने उन्हें जो है मारा था और उनकी डेथ हो गई थी। अब वो हमारे जो है लड़की के ऊपर आते हैं और इस तरीके की चीज़ें वो कहते हैं, पूछते हैं। तो मैंने कहा कि देखो भाई, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा कि इस मैटर में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उस प्रेत आत्मा को मारा गया है, उस इंसान को मारा गया है जो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। उसकी कमजोरी यही थी कि वो कमज़ोर था। उसकी जगह ज़मीन को हड़पी गई थी, लिया गया था। और ये मैटर 1.5 साल पुराना है, मुझे याद भी नहीं आ रहा था कि ये कहाँ का है और कौन था। मैं ज़्यादा इसके अंदर नहीं गया, मगर मैंने इसे मना कर दी। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्टोरी आ रही थी वो स्टोरी कुछ इस तरीके की थी कि किसी समय में उनके पूर्वज जो है किसी ब्राह्मण को जो है इस तरीके से उनके हाथों हत्या हो गई थी, और वही ब्राह्मण जो मर गया था वो प्रेत की योनि में चला गया था और इनके कुल खानदान या परिवार में सबको परेशान कर रहा था। अपने आप उनके घर में आग लग जा रही थी। इस तरीके की स्टोरी वो बता रहे थे। मगर मैंने कहा कि भाई देखो, पहली बात तो आप ज़्यादा परेशान हो तो आप हमारे पास आए, और सबसे पहला काम तो पहले उस ब्रह्म राक्षस जो भी है, जो भी शक्ति आती है, उनसे बात की जाए कि पूरी मामला क्या है। वो खुद ही अपना परिचय बताएंगे अगर ऐसा कोई बात है तो। और जब तक आप हमारे पास नहीं आएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मामला जो है कुछ ऐसा था कि ब्रह्म राक्षस को मारा गया था। वही ब्रह्म राक्षस उनके घर परिवार को तबाह करने का मन बना लिया था। ये बहुत डेंजर केस हो जाता है। इस केस में जल्दी हाथ लगाना, क्या लगा भी दोगे तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो अपना बदला लेता है। वो इस तरीके की जो है उनके मन और मस्तिष्क पे हावी हो जाता है कि फिर वो निकल नहीं पाता, और ना ही सामने वाला उसका जवाब दे सकता है। क्योंकि वो पूछेगा ना कि जब ये लोग मुझे मार रहे थे तो आप कहाँ थे, क्यों हटाना चाह रहे हो आप। इस तरीके की वो सवाल करेगा जिसका कोई जवाब नहीं है। वो कहेगा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन पालेगा उसे।
इस तरीके की वो सवाल रखता है, फिर ये केस बहुत डेंजर हो जाता है। क्योंकि ये स्टोरी मेरे पास आई थी और मैंने उनसे कहा था कि एक बार दरबार में आओ, फिर बातचीत करेंगे उस ब्रह्म राक्षस से, और जैसा भी होगा, जो उचित होगा वो आपको सहयोग किया जाएगा। मगर इसमें जो भी हो सकता है उस ब्रह्म राक्षस के जो है इच्छा अनुसार ही होगा, उससे ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। तो ऐसा एक मैटर था, क्योंकि ब्रह्म राक्षस जो होता है उसमें दोनों तत्व होते हैं, ब्रह्म का भी ईश्वरीय शक्ति भी होती है और शैतानी शक्तियाँ भी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और बस उसको मना लेना यही सबसे बेस्ट जो है तरीका होता है, उसको मनाया जा सकता है। बाकी अगर आप चाहें कि मंत्रों के प्रभाव से, तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मंत्र तो वो भी जानता है, मंत्र वो भी जानता है, मंत्र के प्रभाव को जो है वो रोक सकता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। जो ब्रह्म राक्षस जो होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं और हर किसी की बस की बात नहीं होती है। वो ब्रह्म राक्षस हट जाएगा जिस ब्रह्म राक्षस ने गलती की है, वो हट जाएगा। मगर वो ब्रह्म राक्षस जिसने गलती नहीं की है, अपना बदला ले रहा है, किसी ने जैसे किसी ने किसी को मार दिया है और वो ब्रह्म राक्षस उनके घर परिवार में जा कर के किसी के ऊपर हाजिर हो रहा है और परेशान कर रहा है, उसे हटाना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। मगर वो ब्रह्म राक्षस जो किसी वजह से जो है किसी के घर में बेवजह गया है, या उसको भेजा गया है, या फिर वो अपने मन से पकड़ लिया है, अगर इस तरीके की वो कार्य करता है तो उसे बहुत आसानी से हटाया भी जा सकता है। दोनों बातें हैं। अगर किसी ब्रह्म राक्षस को जो जब वो जिंदा था इंसान, अगर आप मार देते हो और वो चीज़ अगर आपको पकड़ता है तो उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर अगर ब्रह्म राक्षस की गलती है, ब्रह्म राक्षस ने आपको बेवजह पकड़ ली और या फिर उसको भेजा गया है आपका नुकसान करने के लिए, या ब्रह्म राक्षस मतलब किसी दूसरे मैटर से अगर आपसे लगा है, यानी गलती अगर ब्रह्म राक्षस की है, मोटा मोटी अगर ब्रह्म राक्षस की तरफ से गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है, तो उसे बहुत आसानी से हटाया जा सकता है। मगर इस मैटर में ब्रह्म राक्षस की गलती होनी चाहिए और आपकी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोई गलती नहीं है और सरासर गलती ब्रह्म राक्षस की है, तो उस ब्रह्म राक्षस को चुटकी में हटाया जा सकता है। मगर अगर सरासर गलती आपकी है और ब्रह्म राक्षस की कोई गलती नहीं है, अगर वो बदला लेने के भाव से आपसे जुड़ा है, तो उसको हटाना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। तो ये ब्रह्म राक्षस जो होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण कुल का ही हो। ब्रह्म राक्षस ज़्यादातर ब्राह्मण परिवार से ही आते हैं, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं धार्मिक से जुड़े रहते हैं, उनको वेद का ज्ञान होता है, या फिर मंत्र की सिद्धि करते हैं, पूजा पाठ से जुड़े रहते हैं, इसलिए वो ताकतवर हो जाते हैं। मगर ये कर्म को जो ये क्रिया है, वेद पुराण का ज्ञान रखना, या फिर ईश्वर से जुड़ के रहना, पूजा पाठ करना, मंत्रों को जानकारी रखना, या मंत्र की सिद्धि करना, अगर कोई भी व्यक्ति इस कार्य को करता है, तो वो जब भी मरेगा तो जो है इस प्रकार की शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। मगर अगर उसकी जो स्वभाव है, जो उसके रहन सहन के तरीके हैं, अगर वो राक्षसी प्रकृति का है, तो वो ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में आएगा, अगर उसकी अकाल मृत्यु होती है तब। अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार की व्यक्ति है जो ईश्वर से जुड़ा है और उसको मंत्रों के बारे में ज्ञान है, और वो सिद्ध भी किया है, पूजा पाठ भी करता है, और भी कार्य को करता है, और वो दुष्ट प्रकृति का भी है, अगर ऐसा व्यक्ति है और उसका
जो है इस तरीके से उसका डेथ हो जाती है, मर जाता है वो, तो अगर अकाल मृत्यु उसका होता है तो उसकी आत्मा जो है कुछ दिनों तक भटकेगा, और फिर वो किसी को अगर लग जाता है तो वो बहुत पावरफुल हो सकता है। मगर अगर सही आदमी के सामने वो पड़ गया, सही इंसान के सामने अगर पड़ गया, तो उसे वो चुटकी में भी हटा सकता है। बस ब्रह्म राक्षस में यही एक चीज़ है कि गलती ब्रह्म राक्षस की होनी चाहिए। अगर ब्रह्म राक्षस की गलती है तो ब्रह्म राक्षस को हटाने में बस चुटकी का खेल है। और अगर जिस व्यक्ति के ऊपर ब्रह्म राक्षस लगा है उसकी गलती है तो फिर ब्रह्म राक्षस को हटाना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। बस उसका एक ही तरीका है कि उसे किसी भी तरीके से मना ली जाए। अगर वो मानने के लिए तैयार हो जाएगा तब आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो उसको हटाना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। तो ब्रह्म राक्षस अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि उसका नाम ही उसका जो है पूरा परिचय दे रहा है, ब्रह्म राक्षस। ठीक है, तो ये ब्रह्म राक्षस की थोड़ी सी जानकारी थी, और बाकी इसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ देने का प्रयास करेंगे कि ये प्रेत आत्माओं के अंदर कितनी शक्ति होती है और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। ज़्यादा देर इसके बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर हम अपलोड करने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं छोटा छोटा ही क्लिप बनाऊंगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ जानकारियाँ दूंगा। और फिर जय गुरु गोरखनाथ, अलग निरंजन।